अंतिम कर पर नाम पिता सुत जाते, महाधीर प्रभु नैन भी भर आते। मनुज वही सह पीड़ा जो कर्म निभाए, रामायण गाथा यह पाठ सिखाए। यमदेव, ये कैसा खेल है? भगवान की आयु भक्त से कैसे कम हो सकती है? मैं चिरंजीवी हूँ, तो फिर मेरे प्रभु को क्यों जाना होगा? क्योंकि तुम्हारी नियति सिर्फ इस युग में रहकर प्रभु की सेवा करनी नहीं है। तुम्हें केवल अपनी प्रभु की रक्षा करना नहीं, तुम्हें सदा सदा के लिए धरती की रक्षा करनी है और धर्मात्माओं का पथ प्रदर्शन करना है। श्री राम के कर्म और उनकी सीख से श्री राम जाएंगे, पर श्री राम के नाम को सदा तुम्हें जीवित रखना है और आने वाले महासंग्राम में सहयोगी बनना है तुम्हें। वो महासंग्राम जो धरती पर सबसे महाभयंकर संग्राम होगा, जिसमें धर्म और अधर्म का इतिहास लिखा जाएगा, जो महायुद्ध अधर्मियों का नाश करेगा। उसमें तुम्हें अपने ही श्री राम के एक भिन्न रूप का, श्री नारायण के 8वें अवतार का साथ देना होगा। नहीं, मैं प्रभु को नहीं जाने दूंगा। प्रभु को कोई मुझसे पृथक नहीं कर सकता, ना ये नियति और ना ही समय। नियति भी यही चाहती है कि आप सदा उनसे जुड़े रहें, उनके नाम के साथ सृष्टि के अंत तक। इसलिए आपको उनके भौतिक रूप से पृथक होना होगा। अनुमान कदाचित आप भूल गए, आपने स्वयं ही श्री राम से पृथक होने का स्वीकार किया था, वो भी उनके ही भले के लिए। स्मरण है लंका की महारानी मंदोदरी का श्राप? मैं सती मंदोदरी उस वानर हनुमान को श्राप देती हूँ। श्री राम के लिए उसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा। फोन राम से अलग हो जाए। पापी हूं मैं, अधम वानर जो ठहरा। भूल हुई है मुझसे कि मैंने एक महासती के शाप का अपमान करना चाहा। मैंने इस संसार को प्रभु की लीला से वंचित करना चाहा। मुझे क्षमा कर दीजिए यमदेव, मुझे क्षमा करें महाराज वासुकी। मथुरा नरेश श्री रामानुज दशरथ नंदन शत्रुघ्न सभा में पधार रहे हैं। शत्रुघ्न, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम रचिरा को करी तर
आपका दिया सुझाव मेरे लिए आदेश है। मैंने अपने पुत्र सुबाहु और शत्रुगति की मधुरा और विदिशा का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। मैं आपके सुझाव के पालन में विलंब नहीं कर सकता। और आप दोनों ने ऐसा सोचा भी कैसे कि आप मुझे ऐसे अनाथ छोड़ के चले जाएंगे? आप दोनों जानते हैं मैं हठी हूं। आपके स्नेह ने ही मुझे बचपन से ऐसा बनाया, इसलिए मुझे समझाने का निवेदन अस्वीकार करने का प्रयास ना कीजिए। शत्रुघ्न, नहीं भैया। बहुत हठी हो शत्रुघ्न। अंतिम हट है अनुज की भैया, बस कोई अस्वीकार न करना। ठीक है शत्रुघ्न। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। महाराज, मैं अग्नि को साक्ष रख के मित्रता की है मैंने तुमसे। तुम महाराज कहकर पुकारेंगे तो बुरा लगेगा ही ना मित्र, और मैं दंड दे बैठूंगा मित्र। दंड तो आप दे ही चुके हैं, इसलिए मैं आपको महाराज कहकर पुकार रहा हूं। आप धरती छोड़कर जा रहे बिना हमें साथ लिए, ये प्रहार तो यमराज के दंड से भी भयंकर है मित्र। कुमार अंगद सर्वश्रेष्ठ योग्य है। आप जानते हैं अंगद का राज्य अभिषेक करके किष्किंधा के ऋण से मुक्त होकर मैं मित्रता का ऋण चुकाने आया। मित्र तो सदैव साथ रहते हैं ना। यदि आपने मुझे मित्र माना है तो मुझे अपने साथ लेकर चलिए। तुम साथ आ सकते हो मित्र। भजु मन राम नाम सुखदाई। प्रभु, इस सेवक विभीषण ने क्या पाप किया है? क्या दशानन भैया के दुष्कर्म मुझे भी भोगने होंगे? क्या आप मुझसे, क्या आप लंका से रुष्ट हैं प्रभु? प्रभु, मैं भी आपकी इस यात्रा में सहभागी बनना चाहता हूं। तुम तो मेरे प्रिय हो विभीषण, मैं तुमसे रुष्ट कैसे हो सकता हूं? किंतु तुम मेरे साथ नहीं जा सकते विभीषण, क्योंकि लंका के अंधेरे आकाश में तुम इकलौते आकाश के तारे हो। अपनी जन्मभूमि के हित के लिए तुम्हें यह पीड़ा सहनी होगी मित्र। विनाश और अहंकार असुरों की मूल वृत्ति है, उसे वश में रखना कार्य है तुम्हारा विभीषण। जब तक संसार में सूर्य, चंद्र और मानव रहेंगे तुम्हें रहना होगा विभीषण। जब तक संसार में मेरा नाम रहेगा तब तक तुम यहां रहोगे, ताकि असुरों को धर्म के मार्ग पर बनाए रख सको। मैं अपने प्रभु के आदेश का पालन करूंगा। मैं लंका में धर्म का राजदंड संभाले रहूंगा प्रभु। सदा आपके चरणों में रहूंगा प्रभु। भज मन राम चरण सुखदाई। हनुमान, बसहु सुर प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं क्या करूं? मैं आपकी भावना को समझ नहीं पाया प्रभु। मैंने स्वयं ही अपने भगवान को बांध लिया था, और आपने क्रोध भी नहीं किया, बल्कि आपने इस मूर्ख भक्त को समझाने के लिए, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए अपनी ये मुद्रिका गिरा दी प्रभु। अब मैं समझा प्रभु, ये सब आपकी लीला थी, ताकि मेरी इन आंखों से मोह का पर्दा हट जाए प्रभु। क्षमा कैसी हनुमान? तुम्हारा एक भी पग मेरी इच्छा के बिना हिलता ही कहाँ है। ये राम, इसका आयन तुम जैसा भक्त पाकर धन्य हो गया।
अपने हर स्वार्थ, हर कष्ट, हर भावना से ऊपर उठकर तुमने अपने राम के काज संभाले और आज आखिरी राम काज भी पूर्ण किया। जो दायक भले चारी। प्रभु, आप जा रहे हैं, माता भी जा चुकी हैं। क्या मैं ये मुद्रिका आप दोनों के स्मृति चिन्ह के रूप में प्रभु अपने पास रख सकता हूँ, ताकि मुझे जब भी आपका स्मरण हो आप मेरे समक्ष हो प्रभु। अन्यथा यहाँ आपके बिना ये हनुमान केवल श्वास ही लेगा, जीवित नहीं रह पाएगा प्रभु। मेरे हनुमान को केवल जीवित ही नहीं रहना है, मेरे प्रस्थान के पश्चात भी तुम्हें राम राज्य की सोच, अपने राम की सीख को जीवित रखना है। राम भक्त की पुकार पर उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना होगा हनुमान। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक इस विश्व में आपके पवित्र आयान की गाथा गूंजेगी, तब तक मैं प्रभु इस धरती पर रहूंगा और मेरे प्रभु श्री राम की सोच, उनके आदर्श के सीख की रक्षा करूंगा। इसे मैं अपना अंतिम और कभी ना समाप्त होने वाला राम काज समझूंगा प्रभु। अयोध्या से मेरे प्रस्थान के पश्चात भी तुम अयोध्या के रक्षक होगे हनुमान। यहाँ रहकर तुम सदा अयोध्या की कुशलता का भार उठाओगे और तुम्हारे उस स्थान को ये संसार हनुमान गढ़ी के नाम से जानेगा। हनुमान संसार के लिए हर युग में एक उदाहरण होगा, हर युग में धर्म की ध्वजा संभालेगा। मेरा चिरंजीवी हनुमान। चिरंजीवी हनुमान की, वीर हनुमान की। गुरुवर, पवित्र बेला आ रही है, एक यज्ञ प्रारंभ करें। उसकी पूर्ण आहुति के पश्चात सूर्योदय के समय मैं मां सरयू में विलीन हो जाऊंगा। अवश्य पुत्र। रामायण का अंत इतना कठोर क्यों? क्यों सबको एक साथ सरयू में विलीन होना है? आपसे अधिक भला इस तथ्य को और कौन समझ सकता है कि मनुष्य जीवन का आधार उद्देश्य है और उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात रुकना अशुभ होता है। और वैसे भी इस संसार को अमृत मिल सके, इसके लिए आवश्यक है किसी को तो विष पीना ही पड़ेगा। और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और देवी सीता कौन है, ये आप तो भली भांति जानती हैं। ये सब वैकुंठ निवासी ही तो हैं। सरयू की प्रजा के रूप में साक्षात देवता तो श्री राम की लीला के साक्षी बनने गए थे। सबको लौटना ही था। ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। श्री राम द्वारा स्थापित धर्म के संरक्षक बनकर हनुमान सदैव रहेंगे और विभीषण वो असुरों को वश में रखेंगे। नारायण के अगले अवतार में इन दोनों की एक विशेष भूमिका होगी, जहां ये दोनों उनके सहायक बनेंगे। और माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी वो अपने पुत्रों से पुनर्मिलन कब करेंगी? माताओं का ऋण भी शीघ्र ही चुकेगा देवी। नारायण के 8वें अवतार में देवी कौशल्या और देवी कैकेयी उनकी माताएं बनकर जन्म लेंगी। माता देवकी और माता यशोदा के रूप में, और देवी सुमित्रा शेष को जन्म देंगी। जिस प्रकार कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, उसी प्रकार पुण्यों का फल भी अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। अब समय आ गया है जब श्री राम इस धरा को छोड़ पुनः नारायण बनकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर, क्योंकि वहां देवी लक्ष्मी और शेष उनकी प्रतीक्षा में। श्री रामचंद्र कृपा
अंततः घड़ी आने को है, शीघ्र ही महाविष्णु वैकुंठ पधारेंगे। परंतु नारायण के आगमन से पूर्व हमें वैकुंठ को सजाना भी तो है। प्रतीक्षा का अंत होने को है सीते। ओम श्रीमन्ना गणाधिपते नमः। ओम मातृपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ये पूर्णा होती है, यज्ञ संपन्न हुआ राम। राम, आप ये कुशा दोनों हाथों में लेकर जल समाधि लेंगे, अर्थात प्रकृति से दान में मिला जीवन और देह कृतज्ञता पूर्वक पुनः प्रकृति को दान में देंगे। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नरेश का पावन ज्ञान है। सीता प्रकृति का ही रूप थी। आज मैं अपनी सीता के पास पुनः जा रहा हूँ। मैं इस मिलन का साक्षी बनने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ और स्वागत थी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुण्य सभी दे डाले अवध को, कर्म से धर्म की राह सवारी। चले संग सब कौशलवासी, प्रभु के धाम के होने वासी। कर के बड़ा रघुकुल का नाम, अब प्रभु जाते अपने धाम। आशा करता हूँ कि मैं आप सबकी आशाओं पर खरा उतरा हूं। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। ये संसार सदैव आप सबका आभारी रहेगा। ये सृष्टि इक्ष्वाकु वंशज की आभारी रहेगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि, मैं अपने संपूर्ण अधिकार और श्रद्धा के साथ ये घोषणा करता हूं कि मेरी पावन अयोध्या युगों युगों तक तीर्थ स्थल रहेगी। पाप नाशनी रहेगी ये नगरी। अंधकार में भटकती मानवता को मेरी पावन अयोध्या सदैव मार्ग दिखाएगी। पावन भूमि में अयोध्या की। हे सरयू माता, आपने सदैव अयोध्या की रक्षा की है। इक्ष्वाकु का यश आपकी धारा में बह रहा है। यदि मैंने सच्चे तन और मन से आपकी भक्ति की है तो उसके फल स्वरूप ये मेरी कामना है कि जो शुद्ध मन और उच्च विचारों के साथ आपके जल का आचमन करे, स्नान करे, उसे हर संताप से मुक्ति प्राप्त हो। आपके जल स्पर्श मात्र से ही धर्म उनके मन में बस जाए। पल ले